बच्चों 15वां चैप्टर अंधेर नगरी। बच्चों ये एक नाटक है अंधेर नगरी। बच्चों इस नाटक की शुरुआत होती है, एक गुरु अपने 2 चेलों के साथ एक नगरी में पहुंचते हैं। नगरी में देखते हैं कि चारों तरफ जो भी सामान मिल रहा है, बहुत कीमती सामान, वो सबका सब टके सेर पे मिल रहा है। बच्चों टका सेर ये बहुत एक समय था जब ये मुद्रा, इस तरह की मुद्राएं चलती थी। टका सेर का मतलब ये मान लो कि 1 रुपये में ही सब कुछ मिल रहा है, मतलब बहुत कम कीमत में आपको सब कुछ मिल रहा है। बाजार में घूमते वक्त गुरु और दोनों उनके साथ जो चेले आए हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये नगरी तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो बहुत कम कीमत में और बहुत अच्छा जीवन जो है वो जिया जा सकता है। सब कुछ टके सेर में मिल रहा है, चाहे दूध हो, घर हो, कोई महंगे से महंगा, कीमती से कीमती सामान हो, सब कुछ टके सेर में। बच्चों ये एक ऐसी नगरी है जहाँ न्याय और अन्याय का भेदभाव नहीं है, जहाँ न्याय और अन्याय में किसी प्रकार का कोई भी सामंजस्य नहीं बनाया गया है, यानी कि यहाँ अन्याय न्याय दोनों एक ही बात है। बच्चों ये स्थिति देखकर जो गुरु होता है वो दोनों चेलों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये नगरी ठीक नहीं है। लेकिन एक चेला जाने से इनकार करके वहाँ रुक जाता है उसी नगर में और जीवन यापन करने लगता है। सब कुछ टके सेर में मिलता है, अच्छी जीवन वो वहाँ जीने लगता है। लेकिन एक बार उस नगरी में, जिसे अंधेर नगरी कहा गया है, उस नगरी में एक बकरी मर जाती है। बकरी मरने के बाद राजा के पास जब ये समस्या आती है कि भाई बकरी, मेरी बकरी मर गई है तो जो दोषी है उसे सजा दो, जो बकरी का मालिक है वो ये कहता है, तो राजा उन सबको बुला लेता है जिन सब की जिम्मेदारी बकरी की मृत्यु के पीछे मानी जा रही थी। इसमें कोतवाल भी होता है, गडरिया भी होता है जो बकरियां चराने वाला है, सभी को बुला लेता है जो भी नगर के अंदर जिस पर ये आरोप लगाया जा सकता है कि बकरी उनकी वजह से मरी है। लेकिन कोई भी नगर का व्यक्ति अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता और सभी दूसरे की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और ऐसे चलते चलते गुरु का वही चेला जो उस अंधेर नगरी में रुक गया है वो फंस जाता है और सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उस पर आरोप मंड दिया जाता है बकरी की हत्या का। उसे सज़ा दी जाती है कि उसे सज़ा दे दी जाती है चेले को कि भाई तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। बच्चों ये देखकर चेले को अपनी गलती का एहसास होता है, वो मन ही मन गुरु को याद करता है। उसका गुरु फांसी से ठीक पहले वहाँ पर पहुँच जाता है अपने चेले को बचाने और चेले से जाकर कुछ बात करने लगता है। बातचीत करने के दौरान दोनों आपस में विवाद करने लगते हैं, दोनों बातचीत जो है वो तेज करने लगते हैं। राजा पूछता है कि तुम लोगों के बीच ऐसी क्या बात हो रही है, किस बात पे झगड़ा कर रहे हो। तब गुरु राजा को रहस्य बताता है कि मेरे सपने में कल भगवान आए थे जिन्होंने बताया कि ये मुहूर्त बहुत शुभ है, इस मुहूर्त में जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग में मेरे पास आएगा। मैं चाहता हूँ इसकी जगह मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। राजा जो है वो अंधेर नगरी का राजा है, बुद्धिमान तो नहीं है, इसलिए वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो स्वर्ग में पहले मैं ही जाऊंगा, और वो खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है। इस तरह गुरु अपने चेले की जान बचाता है और चेले को अपने साथ लेकर नगर से निकल जाता है। बच्चों एक ऐसी नगरी जहाँ पर न्याय और अन्याय में भेद ना हो, वहाँ रुकना उचित नहीं होता। चैप्टर का नाम था अंधेर नगरी। बच्चों ये एक नाटक था, इसे याद रखना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।